हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं एमसीयू के सेटन मेफिस्टो के कॉमिक बुक स्टोरी के बारे में बात करूंगा और साथ ही मैं उसका आर्टवर्क भी ड्रॉ करूंगा। वीडियो के एंड में मैं मेफिस्टो के एमसीयू के कनेक्शन के बारे में भी बात करूंगा कि कैसे मेफिस्टो एमसीयू में एंटर कर सकता है और वांडा विजन सीरीज़ में उसका क्या कनेक्शन हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसे आर्टवर्क्स और स्टोरीज़ के लिए। इस वीडियोस में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपने अभी तक वांडा विजन नहीं देखी है तो पहले उसे देख लो और फिर इस वीडियो को देखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक क्लास 2 डीमन या हेल लॉर्ड मेफिस्टो एक बहुत ही भयानक रेल्म में रूल करता है जिसे वो हेल या हेडीज़ कहता है। हालांकि ये ना ही बिब्लिकल हेल है और ना ही प्लूटो का ओलंपियन हेडीज़। बहुत वक्त पहले मेफिस्टो अपने ही किसी सोल्जर के लवर से इंगेज हो गया था और उस डीमन यानी कि सोल्जर को ही अपने लवर को मारने के लिए मैनिपुलेट कर दिया। वो डीमन डार्क लव बन गया और प्यार के विपरीत करने के लिए शापित हो गया। मेफिस्टो का रेल्म एक ट्रेंड सोल का एरिना है जहां ट्रेंड सोल्स आपस में कॉम्बैट करने के लिए लॉक्ड हैं। मेफिस्टो को खुद को सेटन बोलना पसंद है और वो सेटन की ही तरह जिंदा लोगों से आत्माओं का सौदा भी करता है। इसे हम 2007 में आई घोस्ट राइडर मूवी में भी देख चुके हैं, जिसमें मेफिस्टो जॉनी ब्लेज से उसके पिता को ठीक करने के बदले में उसकी आत्मा का सौदा करता है और उसे घोस्ट राइडर बनाता है। मेफिस्टो पर्टिकुलरली उन सोल्स को चुनता है जो कि बहुत पावरफुल होती हैं या फिर बहुत ही प्योर होती हैं। इतिहास में मेफिस्टो ने बहुत से कारनामे किए हैं, जैसे कि यूरोप में मिस्टिक्स के ग्रुप को सोल्स के ईयरली कोटा के बदले इमॉर्टैलिटी देना, सी कैप्टन जूस वैन स्ट्रैटन को करप्ट करना और बाद में फ्लाइंग डचमन बनाना। 1 करोड़ साल पहले मेफिस्टो एक स्नेक में कन्वर्ट होकर एक इंसान के सामने आता है जो कि मैमथ राइडिंग ट्राइब को बिलोंग करता था। उस ट्राइब को एक विंडिगो से खतरा था जो उन लोगों को मार डालता था। मेफिस्टो ने उस इंसान को उस विंडिगो को मारने के लिए पावर्स ऑफर किया और जिसके बदले में उस इंसान को मेफिस्टो का नाम गेस करना था। इस तरह मेफिस्टो ने उसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से बॉन्ड किया और उसे पहला घोस्ट राइडर बनाया। 10th सेंचुरी में मेफिस्टो ने एपोकेलिप्स को कन्विंस किया कि फॉल्स गॉड्स जो कि मेफिस्टो का मजाक उड़ाते हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से उस वक्त के म्यूटेंट्स के बीच में वार हो गया। हाल ही में मेफिस्टो अर्थ के सुपर हीरोज़ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा है, खास करके सिल्वर सर्फर के प्योर स्पिरिट के ऊपर। उसने सिल्वर सर्फर को अनलिमिटेड पावर्स और फिजिकल प्लेजर का लालच दिया और यहाँ तक कि उसे उसकी वाइफ शाला बाल को वापस लाने का भी लालच दिया, लेकिन सिल्वर सर्फर ने मना कर दिया। इस प्लान के फेल होने की वजह से मेफिस्टो ने सिल्वर सर्फर के साथ थॉर, डेयरडेविल और दूसरे सुपर हीरोज़ को भी मारने की धमकी दी और मरे हुए फ्लाइंग डचमैन को अर्थ पर वापस बुलाकर उन पर हमला करवाया। लेकिन फ्लाइंग डचमैन ने मेफिस्टो का साथ देने से मना कर दिया और उसे छोड़कर चला गया। मेफिस्टो ने हेल लॉर्ड्स जैसे कि सैटनिश, थॉग और सेटन के साथ मिलकर अर्थ पर हेल क्रिएट किया, लेकिन द डिफेंडर्स ने उन्हें रोका। एक बार थॉर ने हेल से मॉर्टल सोल्स को आज़ाद कराया था, जिसके बदले में मेफिस्टो ने थॉर की ह्यूमन फॉर्म डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक को मारने की कोशिश भी की। मेफिस्टो ने फैंटास्टिक फोर के साथ भी कई सारे पंगे लिए हैं और हर बार उन्होंने उसे मज़ा चखाया है। मेफिस्टो की गॉडेस ऑफ डेथ हेला से भी दुश्मनी है, क्योंकि हेला ने बहुत से सोल्स चुरा लिए जिसे मेफिस्टो अपना बताता था। तब मेफिस्टो थॉर को ज़बरदस्ती हेला के खिलाफ करने के लिए बहुत से सुपर हीरोज़ के सोल्स को चुरा लिए, जिनमें इनविजिबल वुमन, जीन ग्रे और रोग भी शामिल थे। ये तो हो गए मेफिस्टो के कुछ कारनामे। अब बात करते हैं कि मेफिस्टो एमसीयू में कैसे आ सकता है। वांडा विजन के 3rd एपिसोड में हमें काफ़ी सारे हिंट्स दिए गए, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सीरीज़ का मेन विलन मेफिस्टो ही है। अगर ऐसा है तो आखिर वो है कहाँ? अगर मेफिस्टो पहले से ही इस दुनिया में वांडा से छेड़छाड़ कर रहा है तो वो ये सब छुप के ही कर रहा होगा। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मेफिस्टो और कोई नहीं बल्कि डॉटी है, जो कि इस नेबरहुड में सबसे पावरफुल फिगर है। 2nd एपिसोड में जो रेडियो मैसेज वांडा के लिए था उसे डॉटी ने भी सुन लिया था, जो कि सिटकॉम वर्ल्ड को तोड़कर आया था। डॉटी उस मैसेज से इतना अफेक्टेड हुई कि उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास तोड़ दिया। वो जल्दी से खुद को रिकवर तो कर ली, लेकिन ऐसा लगता है कि वांडा के सिचुएशन के बारे में डॉटी को ज़रूरत से ज़्यादा पता है। मेफिस्टो का कनेक्शन एग्नेस से भी हो सकता है, वही एग्नेस जिसे वांडा के पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और वो बार बार वांडा के घर में घुसने की कोशिश करते रहती है।
एग्नेस का पूरा नाम एगाथा हार्कनेस हो सकता है। कॉमिक बुक में एगाथा हार्कनेस एक बहुत ही पावरफुल विच है जिसने मेफिस्टो और वांडा के कनेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कॉमिक्स में एगाथा ने ही वांडा को उसके बच्चों और मेफिस्टो के कनेक्शन के बारे में बताया था कि उसके बच्चे कुछ नहीं बल्कि मेफिस्टो के सोल का ही कुछ पार्ट है। मेफिस्टो अपने सोल के पार्ट्स को अपने अंदर समा लेता है जिससे वांडा के दोनों बच्चे भी मेफिस्टो के अंदर समा जाते हैं क्योंकि वो भी मेफिस्टो के ही पार्ट्स थे। ऐसा करने से दोनों बच्चों की मौत हो जाती है और एगाथा वांडा की इस मेमोरी को वांडा से मिटा देती है। लेकिन वांडा को लगता है कि एगाथा ने ही उसके बच्चों को मारा है, इसलिए वो एगाथा को मार देती है। वांडा विजन में एग्नेस वांडा को उसके नेबरहुड से इंट्रोड्यूस करा रही है और उसकी हर पॉसिबल हेल्प करने की कोशिश कर रही है। उसने वांडा से डॉटी के बारे में कहा कि शी इज़ द ओनली वन यू हैव टू इम्प्रेस। अगर एग्नेस ही एगाथा हार्कनेस है तो उसे वांडा के करंट सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता होगा और वो वांडा को मेफिस्टो तक ले जाएगी जैसा कि उसने कॉमिक्स में किया था। मेफिस्टो में इतना पोटेंशियल तो है कि वो एमसीयू का नेक्स्ट थैनोस बन सकता है जिसकी कहानी वांडा विजन से शुरू हो सकती है। उसके प्लान्स एमसीयू के बहुत से शोज़ और मूवीज़ में एंटर कर सकते हैं। हाल ही में आए लोकी के ट्रेलर को देखकर लगता है कि मेफिस्टो वांडा विजन के साथ साथ लोकी सीरीज़ का भी मेन विलन है। मेफिस्टो एमसीयू की आने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि मेफिस्टो एमसीयू में कैसे एंटर करेगा? नीचे कमेंट करके बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये आर्टवर्क और स्टोरी पसंद आया होगा। अगर आपको ये आर्टवर्क पसंद आया तो हमेशा की तरह मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मुझे दूसरे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे मैं अपने आर्टवर्क्स पोस्ट करते रहता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपको एक नए कैरेक्टर के स्टोरी और आर्टवर्क के साथ। तब तक के लिए बाय।